नमस्कार, मैं चेतन मोरे द सिटीज़न टाइम डॉट इन में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड 41 के पार्षद मोहित जाट जी। मोहित जाट जी कल एक अन्नकूट का कार्यक्रम करा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। मोहित जी, कल एक कार्यक्रम है आपका, क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार की जी, रूपरेखा है आपका इसकी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। कल एक दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और उसमें अन्नकूट का आयोजन है और जी। उसमें समाज के पूरे व्यापारी वर्ग प्लस प्रबुद्धजन लोग, प्रत्येक समाज के लोग रहेंगे और आपका भी इसमें स्वागत है। और एक जिससे दिवाली मिलन समारोह इसलिए कि सब आपस में मिलजुल बड़े सबसे एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। इसलिए मेरा उद्देश्य ये इसलिए इस कार्यक्रम करना और उसमें कुछ समाज के कुछ लोगों का सम्मान भी रखा गया हम लोगों के द्वारा, जिन्होंने समाज के लिए विशेष कुछ उपलब्धियाँ करी हैं। ये प्रोग्राम है। आ, अभी आपको पार्षद चुने हुए लगभग 3 साल का समय हो गया है, तो क्या प्रमुख समस्याएं थी आपके वार्ड 41 की और किस प्रकार से उनको आपने सुलझाया है? चेतन जी, इसमें वार्ड में जब मैं पार्षद बना, श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से, समस्या तो ये थी कि पता नहीं पार्षद काम करना नहीं चाहते थे कि जो पुराने पार्षद थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ समस्या ऐसी थी जो 25-25, 30, 40-40 साल पुरानी समस्याएं थी। जैसे शिविर की समस्या मेरे वार्ड में हनुमान चौराहे से लेकर जनरंजन तक बहुत शिविर पूरा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से डेली लाइन चौक हो रही थी। सबसे पहले उसका समस्या का हल करवाया, पूरी नई लाइन डलवाई और हनुमान चौराहे से कमानी पुल की तरफ वहाँ पर लाइन डलवाई। और ऐसे अभी पानी की भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर पानी ढंग से पहुँच नहीं पा रहा था। अमृत योजना का ढंग से लाइन डल नहीं पाई थी। और अभी लेटेस्ट में हनुमान चौराहे से जो लाइन जाती है पीछे कमानी पुल होती हुई सनशाइन टावर तक पहुँचती, वहाँ से घूम के पानी आता था। उस समस्या को विधिवत तरीके से जनता के बीच में बैठ के अधिकारियों को लेकर मैंने समझ के पकड़ने के बाद हनुमान चौराहे से डेड लाइन रतन कॉलोनी होती हुई टोपे वाले मोहल्ले में जाएगी। इस समस्या का निराकरण भी बताओ, ऐसी समस्याएं थी जिसको बड़ी बारीकी से अध्ययन करना पड़ा। और ये अध्ययन के लिए वार्ड के लोगों ने ही, वार्ड की जनता बड़ी जागरूक है, बड़े बूढ़े पुराने लोग बड़े जागरूक उन्हें बताया। उसको अध्ययन करने के बाद ही फिर करने के बाद अधिकारियों को लेके लंच अभी भी काम चला, आप जाके देख सकते हो। और ऐसे सिंधे की गोट, क्या नाम, चौहान पैलेस से लेकर नागरिकता मंदिर तक सिंधे की गोट, इसमें पूरी यहाँ से अमृत योजना का मिलान करवाया, नई लाइन डलवाई। ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत से नालों का जीर्णोद्धार करवाया। तो अभी और कौन से काम हैं वार्ड 41 में जो रह गए हैं आपको लगातार मतलब लगभग पूरे करना है, या बड़ी इच्छा है आपकी कि ये काम तो होना ही चाहिए? जैसे एक वार्ड मेरे में एक व्यायामशाला है, श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से, बहुत पुरानी व्यायामशाला है, उन्हीं के आशीर्वाद से वो पास हुई। और उसमें और वो इतनी पुरानी व्यायामशाला है, अच्युतन व्यायामशाला, उसको बनाने का मेरा बड़ा मन है, जिससे हमारे क्षेत्र में नशा बहुत होता है, जिस क्षेत्र को राहत मिलेगी। और व्यायामशाला बहुत प्राचीन व्यायामशाला है, लोगों को अपना देश जो है कुश्ती मलखम इसको ज़्यादा प्राचीन उसमें ले आने का मेरा मन है कि अपन अगर उसमें वो पुराना सब यही चलता था। तो चाहता हूँ कि श्रीमद महाराज साहब के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं तो चीज़ और आगे बढ़ेंगी, तो ये भी करेंगे। और मेरे यहाँ पर एक सब्जी मंडी है, जो कि आधुनिक सब्जी मंडी श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी से के चरणों को छूकर मैं निवेदन किया था और उसमें मंत्री जी का भी योगदान रहा। तो ये मंडी भी हम लोगों ने महाराज साहब के आशीर्वाद से पास करवाई। अभी उसमें भी एक आधुनिक सब्जी मंडी बनने जा रही है, जिससे ट्रैफिक की भी व्यवस्था सुधरेगी और आगे उसमें नीचे बेसमेंट बनेगा जिसमें गाड़ी की पार्किंग बना करेगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, और जैसे एक निवेदन और श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी से मैंने किया था अपने महाराज से कि मेरे यहाँ पर एक वो है हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, उसमें 30 बेड के आईसीयू के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक दक्षिण विधान से छोटा सा आईसीयू होना चाहिए। वो भी महाराज साहब ने आग्रह स्वीकार किया, वो संबंधित मंत्री को पत्र लिखा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार निरंतर मैं चीज़ों के पीछे लगा हूँ, अगर होगा तो इससे जनता को विशेष लाभ मिलेगा। आपके वार्ड में देखा गया है कि लगभग जरंगन डिस्पेंसरी हुई, छतरी मंडी का इलाका हुआ, उधर नागदेवता के मंदिर पर लगातार ट्रैफिक जाम और ठेलों के अतिक्रमण की बड़ी अव्यवस्था है, तो उसको लेकर क्या प्लान है आपका? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे सब्जी मंडी लोग अधिकतर वहाँ पर सब्जी मंडी के लिए आते हैं, बड़ी सब्जी मंडी है वो। तो गरीब जनता व्यापार करती है, तो उनके लिए सुचारू रूप से हमने जड़ों से अधिकारियों से बात करके लाइन चिन्हित करके वाइड लाइन से हमको बाहर नहीं जाना है। प्लस इसके अलावा सब्जी मंडी अगर बन जाएगी तो उसको बेसमेंट में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, तो ये सारी ट्रैफिक की समस्या लगभग 30% तो कम होगी ही होगी। तो धीरे धीरे उस पर सुचारू रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसका आगे आपको लाभ देखने को मिलेगा भी। अभी ये जो आपने 2 बड़े-बड़े कार्यक्रम कराए हैं, कल भी आप एक कराने वाले हैं, तो ये क्या ग्वालियर दक्षिण की दावेदारी के रूप में देखा जाए क्या इन सब नहीं कार्यों नहीं को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता की सेवा के रूप में आप इसको देखो। हनुमान जी महाराज जी की कृपा से, श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से मैं पार्षद बना। जनता की सेवा करना का भाव ललक मैंने श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के परिवार से सीखी। मैं महाराज से लगातार
महाराज साहब लगातार सीखता हूँ चीज़ें कि लगातार 24 घंटे में से 18 घंटे वो काम करते हैं। जब वो हमारे नेता जिनको हम ईश्वर रूपी मानते हैं वो इतना काम कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। ये मेरे अंदर, मैं उनसे सीखता हूँ। मेरे अंदर एक जनता के बीच में रहने की, काम करने की, सेवा करने की आग रहती है, ललक रहती है कि अपन कितनी से कितनी जनता की मदद कर सकें, सेवा कर सकें। इसको सेवा भाव का रूप मानो आप। विधानसभा की तैयारी, पार्षद की तैयारी, महापौर की तैयारी, ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। और हनुमान जी महाराज की कृपा से, सब महाराज साहब के आशीर्वाद से जो चीज़ें संभव होगी। चुनाव कौन नहीं लड़ना चाहता, सब लड़ना चाहते हैं, सभी की भावना रहती है, हर चौथे आदमी की रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी जनता की सेवा का भाव मेरे मन में है और बाकी प्रभु की कृपा, महाराज साहब का आशीर्वाद। अभी कुछ दिनों पहले एक परिषद में आपकी सभापति मनोज तोमर जी से काफ़ी हॉट टॉक हो गई थी। किसी बात को लेकर आपका विवाद बढ़ गया तो काफ़ी उसकी चर्चाएं रहे थे। तो क्या उन सब चीज़ों को लेकर भी आपने सिंधिया जी से कोई शिकायत की या किसी प्रकार का उनको बताया? नहीं, मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, श्रीमद् महाराज साहब से मैंने कोई शिकायत नहीं की। ये इतना बड़ा विषय है ही नहीं। सदन की बातें थी, उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, मैं अपनी बात बताना चाह रहा था। तो सदन की बात है, सदन में ये पहले ही मैं मीटिंग में बोल चुका हूँ कि सदन के अंदर कभी भी किसी बाहरी नेता के, जैसे वो लोग विपक्षी लोग चिल्लाते हैं, मैं जो सदन में लोग बैठे हैं आप उनकी चर्चा करो और सदन के अंदर बैठ के जनता की अपन कैसे सेवा कर सकते हैं उसके विषय में चर्चा किया करो। मैं सदा, कोई इतना बड़ा विषय नहीं, सदन का विषय था, वो विषय वहीं ख़त्म हो गया। ऐसी कोई बात थी जो मैं आपको बता दूं कि मैं महाराज साहब से कभी किसी की ना शिकायत शिकवे के लिए करता हूं, ना उनको पसंद, मैं खुद भी नहीं करता। आज तक के रिकॉर्ड में ना कोई उनसे कभी शिकायत चुगली करना मुझे पसंद नहीं है। मैं, वो काम को पसंद करते हैं मेरे महाराज, तो मैं जनता की सेवा करता हूँ, काम करके दिखाता हूँ, काम करना ही मुझे अच्छा लगता है और महाराज को भी वही पसंद है। हमारे साथ थे वार्ड 41 के पार्षद मोहित जाट जी। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको विशेष तौर पर रहना है, ये मेरा आपसे आग्रह है।